दिसंबर मंथ पहला रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में वे सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। पढ़िए रोम की किताब 8वां अध्याय है और उसका 14 वचन बाइबल में से 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बोले हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसी तरह हमें कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए में चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु आपको आशीषित करे। कलीसिया में परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को हम सभी लोग मिलकर हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं और हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। ये एक पार्ट है जीवन में, ये एक पार्ट है। बोल हालेलुया। मैं परमेश्वर को स्तुति करना, मैं परमेश्वर को आराधना करना और मैं परमेश्वर को जय जयकार करना मसीह जीवन में एक पार्ट है। लेकिन आत्मिक उमंग में बढ़कर मेरा आत्मा का जीवन में मेरा अंदर एक बढ़ोतरी होना है तो मुझे ये मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाना है और मैं परमेश्वर का पुत्री कहलाना है तो मेरे अंदर ये बात होना जरूरी है। क्या बोलता कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वही परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आत्मा के चलाए में चलते हैं, जो स्त्री जो पुरुष परमेश्वर के आत्मा के चलाए में जो चलाए जाता है वही परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब क्या है? मुझे आत्मा भी चला सकता है, मुझे पवित्र आत्मा भी चला सकता है, मुझे पवित्र आत्मा भी मार्गदर्शन कर सकता है, मुझे पवित्र आत्मा भी अगुवाई कर सकता है, मुझे पवित्र आत्मा भी उत्साहित करके आगे बढ़ा सकता है। एट द सेम टाइम मनुष्य भी मुझे अगुवाई कर सकता है और दुष्ट आत्मा भी मुझे अगुवाई कर सकता है और शैतान भी मुझे अगुवाई कर सकता है। बराबर है कि नहीं? बोल हालेलुया। तो आप आशीषित करें। लेकिन इस दिसंबर महीना पहला रविवार परमेश्वर आपसे और मुझसे ये शब्द के द्वारा बातें करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चला जाते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है आप और मुझे यानी मैं हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए पे हम चलना बहुत जरूरी है। पौलुस यहाँ पर आपको उत्साहित करता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों आप सावधान रहो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों आप सावधान रहो। परमेश्वर की आत्मा के चलाए में आप चलते रहो। आपको कौन चलाता है, आपको कौन गाइड करता है, आपको किस डायरेक्शन में कौन कैसा गाइड करता है, आप ध्यान दो, आप उन पर नजर रखो या आप आत्मा में परखो, आप बरोबर चलता है क्या, आप बरोबर आगे बढ़ता है क्या जिंदगी में। बोल हालेलुया। मैं आपको शायद करता हूँ, मैं एक दो उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ। जो जवान के समय जो क्या बोलते पढ़ाई खत्म होकर जो काम चाहते हैं, जवान के समय अगर हम ध्यान से काम नहीं करेंगे, इधर 4 दिन ऐसा हम घूमते रहेगा ना तो ये एज के बाद फिर शादी होगी, शादी के बाद जो भविष्य भी बच्चा आ जाते हैं ना, हम टिकेंगे नहीं, अपनी जगह पर टिकेगा नहीं, काम सही नहीं रहेगा, इनकम बरोबर नहीं होगा तो बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल का हम सामना करते हैं। कारण क्या मालूम है? हमें आत्मा के चलाए में हमने हरपन नहीं किया है, हम हमारा मनमानी, हम हमारा इच्छा के अनुसार हम चलते हैं तो हम जिंदगी में कहीं न कहीं फंस जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर की वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको आत्मा के चलाए जाने पे आप आगे बढ़ते होना बहुत जरूरी है। मैं पवित्र शास्त्र में एक दो लोगों को मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक वचन में आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अब पढ़िए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय है 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय है 10 वचन और 11 वचन।
पहला कोरिन्थियों दूसरा अध्याय। These things God has revealed हाँ। us through the Spirit. हाँ। For the Spirit search everything, even depths of God. हाँ। For who knows a person to accept the spirit of that person which is in him? So also one has compassed the thought of God, except the Spirit of God. वेरी गुड। हिंदी में कोई? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। वरन परमेश्वर की गुण बातों को भी जानता है। 11 वचन। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें परमेश्वर के बात भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर की आत्मा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इसका मतलब है मनुष्य की आत्मा भी एक मनुष्य को क्या कर सकता है? जान सकता, आपको जला सकता है। बराबर। कभी कभी मनुष्य बोलते ना, बाकी बहुत सही है, आप इसी में चलो, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, ये काम करो, ये भविष्य आपका अच्छा हुआ। ये सब मनुष्य के कहने पर बहुत लोग अपनी जिंदगी को क्या कर लेता है? गवाह लेता है। मनुष्य कहने पर बहुत लोग अपनी क्या बोलते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर आपको चलने के लिए आज पवित्र आत्मा उत्साहित करता है। जो कोई स्त्री या जो कोई पुरुष जो पवित्र आत्मा पर अगुवाई करता है, परमेश्वर की आत्मा जब अगुवाई करता है ना, आप वहां पर समाधान करोगे। आप वहां पर समाधान। आपको मैं एक हिंट में देना चाहता हूँ, बस आप एक परमेश्वर की आत्मा ही करके मैं कैसा जान सकता हूँ? ये परमेश्वर का आत्मा ही मुझे अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा ही मुझे मार्गदर्शन करता है। इन बातों को मैं कैसा मैं जान सकता हूँ? आप मुझे थोड़ा सा गए, आप पूछोगे ना, मैं बताता हूँ। अगर आप जो काम करते हैं या अगर आप किस मार्ग पे चलते हैं, अगर आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो वस्तु वो कार्य में अगर आपका मन बड़ा समाधान राज कर रहा है, तो आप ये समझ लो ये परमेश्वर की आत्मा आपका अगुवाई करता है। बोलो ना। अगर आपको थोड़ा सा भी बेचैन हो रहा है, थोड़ा सा भी आपका मन में निराशा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हैं, तो समझ जाओ ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, नहीं तो या मनुष्य की आत्मा या तो कोई दुष्ट आत्मा में बहका लिया है। बोलो ना। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, मुझे कौन अगुवाई करता है? बोलो हालेलुया। मुझे कौन सा बोलते हैं? मुझे कौन सा आत्मा मुझे अगुवाई करता है? इस बात को आप ध्यान में रखें। प्रभु आपका आशीष। अगर मैं मेरे हर कामों में मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे समाधान है, तो समझ जाओ ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, यह परमेश्वर आत्मा लीडिंग मुझे बरोबर है। अगर वो नहीं है तो समझ जाओ, उधर रुक जाओ। अगर आप कंफ्यूज लग रहा है, उधर ही रुक जाओ, क्योंकि आगे तक नुकसान पहुंचने से पहले उधर रुको, पहले कंफर्म हो जाओ कि परमेश्वर मार्ग यही है क्या? प्रभु जी मुझे ऐसा ही चलना है, प्रभु जी मुझे ऐसा ही आगे बढ़ना है क्या? यही आपकी इच्छा है, यही आपकी मार्ग है। आप फिर से एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करो, कंफर्म करो। और परमेश्वर अगर मैं नहीं समझ में आता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे किसी की तरह जता या गाइड कर, आप एक शब्द बोलकर 2 मिनट वेट करो। मैं कहता हूँ अगर ये परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है तो परमेश्वर के लोग किसी को परमेश्वर आपके पास भेजेगा। बोला ना, आपको देगा, बेटा यही है। बोल हालेलुया। करना या नहीं करना आपका मन में एक शब्द आएगा तो आपको आगे बढ़ना है। प्रभु आपका आशीष करे। देखिए पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिमियोन। कितने लोग जानते हैं? पता नहीं। सिमियोन कितने लोग जानते हैं? ठीक है, प्रभु आपका आशीष करे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिमियोन है। आप पढ़िए उस वचन को, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 वचन का पढ़िए। लूका 2 अध्याय
और उसका 25वां वचन। यरूशलेम में हाँ, शमून नामक यरूशलेम में समोन नामक एक एक मनुष्य मनुष्य था, और और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ और हाँ, इस्राएल की शांति इसराइल के शांति की बाट जो रहा था, इसराइल का शांति का भाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। बोल हल्ले बोलो ना। वो इसराइल का शांति के लिए वो क्या कर रहा था? बाढ़ जो रहा था इसराइल का शांति के लिए, बराबर है कि नहीं? इसराइल का शांति के लिए वो क्या कर रहा था? बाढ़ जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। बोल हालेलुया। इस 25 वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा उस पर था। आगे 26 पढ़िए। हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु की मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। इस सिमियोन के अंदर एक परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर आत्मा उनको एक बात जता के रखा है। क्या है? जब तक किसको नहीं देखेगा? किसको नहीं देखेगा? यीशु मसीह को जब तक तू देखेगा नहीं, यानी उद्धार को जब तक तू देखेगा नहीं, तुझे मृत्यु नहीं होगा। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। जब तक मसीह को नहीं देखेगा, जब तक उद्धार को नहीं देखेगा, तू मृत्यु को नहीं देखेगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा सिमियोन को बताया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा सिमियोन को ये बात क्या किया है? जताया गया है। अभी ये कहाँ है मालूम है? घर में है। अभी ये किधर है? घर में है। अभी किधर है? वो घर में है। और लेकिन पवित्र आत्मा उधर है। अब अच्छा समझ लीजिए, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपको लगता है कि मैं जंगल में हो या घर में हो या कलिसिया में हो या काम पे, कहीं पर भी क्यों ना हो, आप जिधर है ना, वो आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है। आपके साथ परमेश्वर की आत्मा है। वो आत्मा को गाइड करेगा। वो आत्मा आपके अंदर एक शब्द बोलेगा। वो आत्मा आपके अंदर अच्छा नहीं एक शब्द की याद दिलाएगा। आप ये समझ लो कि पवित्र आत्मा को अगुवाई करता है। बोल हालेलुया। ये उनके एक शब्द आया था, जब तक मसीह को तू देखेगा नहीं, जब तक तू मरेगा नहीं। ये शब्द आया। ये शब्द सुनकर वो कहाँ है? अभी कहाँ है? घर में है। वो किधर है? घर में है। अब अच्छा समझ लो, ये पवित्र आत्मा का लीडिंग, पवित्र आत्मा की अगुवाई मैं हिंद में आपको देता। आगे बढ़ो 27 वचन को। वह आत्मा के सिखाने से देखिए, वो अभी घर में था। 26 में हमने देखा परमेश्वर आत्मा उनके अंदर था। वो किधर है? घर पे है। उन्हें उसका ये संदेश मिला है, जब तक तू मसीह को देखेगा नहीं तो मरेगा नहीं। अब वो घर में था। ये संदेश सुनकर 27 वचन में कहता है, वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। किधर आया? मंदिर में आया। वो कहाँ आया? मंदिर में आया। आत्मा सिखाने से, यानी आत्मा अगुवाई करने से, आत्मा बोलने के कारण, आत्मा उनके अंदर से चलाए जाने के कारण वो मंदिर हारा था। आगे, और जब माता पिता यानी मरियम और यूसुफ माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, उस बालक यीशु को भीतर लाया कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार, वह उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। हालेलुया बोलो ना। यानी यरूशलेम में, इजराइल में अगर लड़का पैदा हुआ है तो 8 दिन के अंदर उसको क्या किया जाता है? खतना किया जाता है। वो शुद्धिकरण, उसको बोलते हैं शुद्धिकरण। वो शुद्धिकरण करने के लिए यीशु मसीह को 8 दिन में लेकर आया गया है। कौन लेकर आया? उसकी माता और उसकी पिता, जो मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को यरूशलेम प्रार्थना भवन में लेकर आया। ये कहाँ से निकला हुआ है पता है? ये कहाँ से निकला मालूम नहीं। और वो सिमन जो है घर में था, जो सिमियन जो है घर में था, पवित्र आत्मा उसका अगुवाई करता है मंदिर में जाने की। बोला ले बोलो ना। अगुवा देख
किए। यही मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी इच्छा को, आप अपनी बातों को आप आगे मत रखिए। हम कई बार क्या करते हैं मालूम है, हम हमारे बातों को आगे रखते हैं। मैं आपको आत्मिक लोग समझकर, बाइबल में यहाँ पर इस वचन को पौलुस ने लिखा है, मैं तुम्हें आत्मिक लोग समझकर, तुम आत्मा में चलने वाला समझकर इस वचन में लिखता हूँ। बोला ना, अगर आप आत्मा में चलाने नहीं जाते हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पौलुस क्या कहता, बेटा आप मसीह को जान लिया है, आप मसीह ग्रहण कर लिया है, आप बपतिस्मा ले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको साथ है, प्रभु आपको आशीषित कर, अच्छी बात है। और आगे जाकर और आपकी आत्मिक जीवन में आपको एक कदम आगे लेके जाना चाहता है। क्या लेके जाना चाहता है? बाबा जिस तरह छोटा बच्चे को माँ बाप हाथ पकड़ के लेके जाता है, वैसा ही आप परमेश्वर के हाथ को हाथ पकड़ के लेके जाने के तरीका में आप अपने जीवन को ऊंचा करो, आत्मा में ऊंचा करो, आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा चढ़ाए जाने से जिस तरह आत्मा अगुवाई करता है, उस मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ो। बोलो ना, बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं क्यों आत्मा के चलाए जाने से हम आगे बढ़ना है। जब आत्मा अगर आपका अगुवाई करता है, अगर आत्मा अगुवाई पर अगर आप जाओगे ना, मैं कहता हूं एक भी रुपया आपको पर नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, आपका समय कभी वेस्ट नहीं होगा यीशु के नाम से। नंबर 2, बोलो ना। नंबर 3, आपको कभी जिंदगी में अपमान होएगा नहीं। ये 3 बात मैं बताना चाहता हूँ। बोलो ना। एक है मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, दूसरा मेरा समय वेस्ट नहीं होगा, तीसरा मेरा अपमान, मेरी इज्जत कभी बिगड़ेगा नहीं। बोलो ना। ये 3 गंभीर बात है। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या है? मैं आत्मा चलाए जाने से मुझे आगे बढ़ना है। बोला हालेलुया। मैं मनुष्य की आत्मा कहने पे नहीं, शैतान की आत्मा कहने से नहीं, मैं परमेश्वर की आत्मा में कहने से मुझे आगे जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं और एक शब्द में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार, या तो और एक वचन और एक बार हम पढ़ेंगे, प्रेरित काम आगे बढ़ेंगे। प्रेरित काम 8वां अध्याय आप निकालिए पवित्र शास्त्र में। आपको एक हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रेरित काम 8वां अध्याय आप निकाला, 8 में 29 वचन का पढ़िए। इससे पहले प्रेरित काम 8 में 29, तब आत्मा ने, प्रेरित काम 8 में 29, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तब आत्मा ने फिलिप्पों से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। बोल हालेलुया। बोलो ना, बोल हालेलुया। वहां पर एक कौन यात्रा करता है उस बैलगाड़ी में, उस घोड़े के रथ में कौन यात्रा करता है? ये कौन यात्रा करता है? कौन यात्रा करता है? पढ़ो उस वचन को। तब आत्मा ने, हाँ नहीं, उसका पहला वचन, वह अपने रथ पर बैठा, नहीं उसका पहला वचन, और उसके पहले हाँ वह उठकर चला। 26 पढ़ो। फिर प्रभु के हाँ, एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। दक्षिण की दक्षिण की और उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यरूशलेम के गाजा को जाता है। अरे बोलो ना, ये किधर खड़ा मालूम है? कौन? फिलिप्पुस किधर खड़ा है मालूम? वो एक डायरेक्शन में खड़ा है, समझो, एक डायरेक्शन में खड़ा है। और यरूशलेम में से आराधना कर वापस घर लौट रहा है एक आँखी में, एक मंदिर का उस देश का
अधिकारी उसका सेवक है, वो क्या कर रहा है, यरूशलेम में जाकर परमेश्वर को आराधना करके वापस लौट रहा है। अभी फिलिप की तरह वो नहीं पता है, अभी फिलिप को परमेश्वर आत्मा अगुवाई करता है कि तू इस देश की तरह, दक्षिण की तरह तो यहाँ आ जा, तो क्या आ जा, यहाँ आ जा। फिलिप को परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया, फिलिप को परमेश्वर आत्मा ने अगुवाई किया। आगे बढ़ो, सोचो। हाँ, यह रेगिस्तानी मार्ग है। 27 वह उठकर चल दिया। वो उठकर, मैं आपको पता नहीं देता हूं, जब परमेश्वर की आत्मा अगुवाई की, आप देर नहीं करना। आप क्या करना, अगर परमेश्वर आत्मा अगर आपका अगुवाई की, आप आत्मा में जरा सा भी देर नहीं करना। परमेश्वर ने बोल दिया है तो इमीडिएटली करो, तभी आपको दूसरा भी आवाज आएगा जल्दी। अगले बोलो ना, अगर आज परमेश्वर की वाणी अगर आपको आया है, अब 1 साल के बाद वो करने के लिए प्रयत्न करोगे तो चलेगा क्या? क्योंकि परमेश्वर जानता है, मुझे अभी परमेश्वर आत्मा बोलता है, जा तू दिवा स्टेशन की तरह, यहाँ से मुश्किल से अगर मैं पैदल जाऊंगा तो 15 मिनट जाएगा, बाइक पे जाऊंगा तो 5 मिनट जाएगा, बराबर है कि नहीं? इतना डिस्टेंस है। अगर मुझे परमेश्वर आत्मा अगुवाई करता है इसी तरह बोलने के लिए, अगर मैं 15 मिनट के अंदर में वहां नहीं पहुंचा है तो परमेश्वर उस स्टेशन के निकट में कौन है, तो 2 मिनट में पहुंचने वाला परमेश्वर उसको अगुवाई करेगा। मैंने बात आपको समझ में आ रही है? बोलो ना। पहला परमेश्वर ने मुझे रेफरेंस किया है, मुझे चुना है, यहाँ से 15 मिनट 2 मिनट स्टेशन के बाजू में जो 2 मिनट में पहुंचने वाले लोग भी परमेश्वर रखा उधर। बोलो ना। लेकिन वो ग्रेस हमको मिला है, वो ग्रेस है, क्या मिला है, मौका है, तो वो मुझे मिला है। तो मुझे क्या करना है, मुझे देर नहीं करना। कभी बोलते ना, पास्टर ये काम मैंने किया था, देखो अच्छा ना, देखो ये मेरा से ये छीन लिया है, आपने देर किया है, परमेश्वर और किसी को दे दिया है। इतना समझ में आता है? बोलो ना। 15 मिनट में मुझे वहां से यहाँ जाने के लगता है, उस 15 मिनट तक परमेश्वर इंतजार करेगा और 5 मिनट इंतजार करेगा। अगर हम नहीं सुनेंगे, उस बात को हम तुरंत नहीं करेगा, तो उस निकट उसके पास कौन है, परमेश्वर तुरंत उसका अगुवाई करेगा। बोलो ना। हमें क्या लगता है, परमेश्वर ने मुझे बोला है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, बाइबल कहता है पत्थर बोलता है, जानवर का गद्दा डोंकी बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता है? बोल हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने पीलाम भविष्यद्वक्ता को रखा था, पीलाम सुना नहीं है, पीलाम को रखा परमेश्वर ने, लेकिन पीलाम क्या नहीं किया है, सुना नहीं है, इसके लिए डोंकी परमेश्वर ने गद्दा को इस्तेमाल किया है। किया कि नहीं किया? यानी परमेश्वर की आवाज मुझे आया। कई बार हम सोचते हैं मैं नहीं तो प्रभु का राज बढ़ेगा नहीं, मैंने तो प्रभु का काम बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। मैं कहता हूं कभी नहीं रुकेगा प्रभु का काम। बोल हालेलुया। अगर मुझे मौका मिला है, मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया है, आप बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ आप दौड़ के काम करो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते जाएंगे शुभ नाम से, आपका अगुवाई करते रहेगा। बोल हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने कोई नहीं था करके मुझे पकड़ा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को बहुत लोग है, प्रभु बहुत लोगों को रखा है, है कि नहीं? एलिया भविष्यद्वक्ता क्या बोलता है, सब मर गया है भविष्यद्वक्ता में, मैं अकेला ही बचा है। इसको क्या लगता है, मैं अकेला बचा है, इसको लगता है मैं अकेला ही क्या बोलते हैं, बाल देवता के सामने मैंने, झूठा भविष्यद्वक्ता के सामने मैंने घुटने नहीं टेका, सिर्फ मैं अकेला ही बचा, बाकी सब मर गया, बाकी सब देखा हुआ करके। और परमेश्वर आत्मा कहता है, एलिया लगता तो अकेला है, नहीं, बाल झूठा व्यवस्था के सामने जो घुटना नहीं टेका है, मैंने और 7,500 लोगों को रखा है। बोलो ना, कितना? 7,500 लोगों को मैंने रखा है, और रखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा
अगुवाई करता है, एक कलीसिया में आपको इस सेवकाई का अगुवाई होता है, तो समझ लो आप तुरंत पकड़ के उसमें बने रहो, उसमें आगे बढ़ते रहे। शुक्रान बोला ना, ये आत्मा है। पर यहाँ पर सेवा पास्टर नहीं दे रहा है, परमेश्वर आत्मा आपको दे रहा है, प्रभु की आत्मा दे रहा है। बोला उस सेवा में बड़े खुशी के साथ, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, या आपकी पर्सनल लाइफ का हो, परमेश्वर का आत्मा अगर आपको अगुवाई करता, आप देर ना करें, तुरंत करो। अगर मैं देर करूंगा, उस काम को परमेश्वर उस समय पर करना चाहता है। अगर मैं देर करूंगा तो परमेश्वर मेरे जगह पर और किसको डालकर वो काम बैठा लेगा। बोला हालेलुया। पर मुझे दूसरा काम, दूसरा बुलाव उठाने तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। कितने लोग ओला का जो आप वापरता मता नहीं, कितने लोग ओला करके ऐप है प्ले स्टोर में यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ नहीं किया तो मैं बताता हूँ। अगर आप किसी ने एक ट्रैवल यहाँ से पनवेल जाने के लिए आपने बुक किया है, आपने बुक किया है, अगर ड्राइवर आया नहीं है, वो जानबूझ के कैंसिल किया है, उसको राइड जल्दी मिलने वाला नहीं है, उसको जल्दी दूसरा राइड क्यों? जो मिला था तूने क्या किया है? इनकार किया। तुझे मुझे पुणे जाना है, मुझे लंबा राइड जाना है, मैं नजदीक नहीं जाऊंगा। इसके कारण उसने निकाला, उसको ड्राइव किया, उसने आया नहीं है, इसके लिए ओला राइड वाला ऊपर से क्या बोलता, तूने गलती किया, जल्दी तुझे राइड नहीं दूंगा। दिन भर उसको रुकना पड़ेगा जगह पर, दिन भर उसका इंतजार करेगा, क्योंकि ये संसार में ही ऐसा के नियम है। तुम्हें परमेश्वर के आत्मा में अगर आप नहीं चलोगे, परमेश्वर सोचेगा मैंने इसको समझाया, मैंने उसको अगुवाई किया, नहीं सुना, मैं दोबारा भी उसको समझाऊंगा, दोबारा भी मैं इसको अगुवाई करूंगा। ये सुनेगा क्या सुनेगा पता नहीं, इसलिए मैं देर करता हूँ। हालेलुया। तो आप कहाँ से सिद्ध करें? हाँ पढ़ा क्या उस वचन को? वह उठकर चल दिया। वो 29 में पढ़ो, 8:29। तब आत्मा ने फिलिप्पुस ने नहीं 27 खत्म नहीं हुआ ना? नहीं। 27 पढ़ो। वह उठकर चल दिया। जैसा फिलिप्पो को शब्द आया, उसने देर नहीं किया। उसने क्या नहीं किया? देर नहीं किया। उठकर चल दिया है। हाँ, और देखो कुछ देश का एक मनुष्य हारा था जो खोज और खुशियों की रानी, हाँ, कंदाके का मंत्री और खजांची था, वाकिम था। हाँ, वो आराधना करने को यरूशलेम को आया था। यहाँ वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और यहाँ तब आत्मा ने, अभी सुनो, तब आत्मा ने फिलिप्पो से पहले कह दिया कि तो चल। पहले कहाँ खड़ा था मालूम नहीं, तो दक्षिण की तरफ क्या कर चल। हाँ, तब अभी आत्मा ने फिलिप्पो को वापस कहा, क्योंकि जब 26 में उसको चलने के लिए बोला, तुरंत वो निकल पड़ा हुआ है। बोला ले बोलो ना, ये बहुत दूर से आ रहा है, उसके निकट भी परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने कहां से लेकर आया? दूसरी। बोला हालेलुया। महाराष्ट्र में दीवा शहर में हिंदी प्रचार करने वाला पास्टर नहीं है क्या? है कि नहीं? बहुत है। हिंदी मराठी पास्टर बहुत है। बोला है कि नहीं? परमेश्वर ने मैं 2000 किलोमीटर से लेकर आया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्या क्यों इधर कोई नहीं है करके? इधर कोई नहीं इसीलिए नहीं है, इधर बहुत है। लेकिन ये अर्पण किया हुआ लड़का मेरी बातों को सुनता है क्या? इसको मैं आत्मा में अगुवाई करता हूँ, ये सब छोड़कर यहाँ पर जाता है क्या? देखते हैं। परमेश्वर अगुवाई हुई, वो हमने तुरंत चल पड़ा, वहां पर तुरंत चल पड़ा। बोल हालेलुया, बोलो ना। वहां पर चला, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला दिवाई जा। बोल हालेलुया। दीवा में 1 साल रहा, पानी ने बोला प्रभु में इधर रहेगा नहीं,
यहाँ से बहुत लंबा तालाब है, वहां से पानी लाना पड़ता है। बाबा ये हमसे नहीं होगा। डिमांड कर सकता प्रभु से? नहीं कर सकते क्या? हाँ, जो मांगता हम डिमांड कर सकता है। इतना लंबा सीने सिर पे पानी उठाकर मैं नहीं लाएगा, वो मेरे से नहीं होगा। हम चौथा फ्लोर में रहते, कैसा ऊपर चढ़ेगा? वो सब नहीं जाएगा, मैं इधर नहीं रहेगा, लगे साल पड़ा जाएगा। वो 24 आवर्स पानी था घर के सामने, रेलवे स्टेशन सन पड़ा। बोला ना, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। 7 साल उधर एंजॉय किया है। वापस परमेश्वर ने बोला तो किधर खाली करना पड़ेगा, किधर जाने का? दीवार चल। क्यों? उधर सब मैंने इंतजाम सब ठीक कर दिया है, पानी का वो सब ठीक कर दिया, लाइट का वो सब ठीक कर दिया। चलिए नसी बोला हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाने से अगर अर्पण करोगे, आपका डिमांड भी पूरा करेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं अपना ही मनमानी करूंगा, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु नहीं देगा। तो मेरा सुनता है, मैं क्यों तेरा सुनूं? बोला हालेलुया। लेकिन एक बात है, परमेश्वर हमारा सुनता है, प्रभु हमारा सुनता है, प्रभु हमारा सुनता है। परमेश्वर ने वापस बोला चल दीवा में आया यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। दीवा में आया और क्या महिम में था, मिनिस्ट्री मटेगा और महिम में था। दीवा में लोग में घर में आता, रात को कितने 11 बजे 11:30 बजे लोग घर में प्रार्थना करने के लिए मेरे घर में जमा होता था। घर में प्रेयर करने के लिए घर में 11 बजे 11:30 बजे घर पे आते थे। बोला मेरे लिए इतना दूर वेट करता है। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पर एक प्रेयर छोटा सा रूम अगुवाई करो, भाड़े पे ले लेते हैं। ये जो एक रूम का बाद में जो दूसरा रूम है उसको पहला भाड़े पे लिया। बोला हालेलुया, बोलो ना। और मेरे घर में जो 11 लोग 10 लोग जब सुबह रात को 11 बजे 11:30 बजे आए थे, उनमें सब लोग ने आशीष पाया। सब ने, जिसको 10 साल बच्चा नहीं था बच्चा मिला, जिसको 20 साल से भाड़े पे रूम था उसको खुद का रूम दिया परमेश्वर ने, सब आशीष पाया। और बोलता पास्टर आप यहाँ पर रूम लो, हम ये घर में आप यहाँ पर प्रेयर स्टार्ट करो, हम लोग घर चर्च में आएंगे प्रार्थना में। उन लोग बात तो कहने पर मैंने प्रार्थना शुरुआत किया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और मेरा जो प्रचारक मेरे बीवी के लिए प्रचार किया। अब 2 बच्चे, वो भी छोटा है, वो इधर उधर देखते रहता है। बोले ना, अभी नहीं, लगभग 9 साल के 8 साल के पहले की बात है। वो जब वो 4 साल का था तो 3 साल का था। बोला हालेलुया। हाँ, आत्मा कहने पर चला। मैं बोला प्रभु ये क्या तूने मुझे कर दिया है? लेकिन आत्मा बोलता है तो रुक। इस एरिया में मैंने बहुत लोगों को रखा है, इस एरिया में मैंने बहुत लोगों का। किधर उस वचन किधर है? बोला तो पर 10वां अध्याय 18 वचन निकाल, ये 18 वचन 10वां वचन 18 अध्याय 10 वचन निकालो। छोटे से बड़े तक 8 10 में 18 और पुकार कर पूछने लगे, है? क्या शमून जो पतरस कहलाता है यही? नहीं 18 में 10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े नहीं 18 में 10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे इस वचन में जब कंफ्यूज हुआ था, प्रभु कोई भी नहीं है, मैं अकेला है, बीवी बच्चा है, मैं क्या करूं? लेकिन शाम को ट्रक्स बांटने के लिए जाता था। शाम को यहाँ पर गली में ट्रक्स बांटने को जाता था और जो प्रे करने के बाद घर में जाकर प्रे करता था। हाँ अभी पढ़ो। हाँ उस समय, हाँ क्योंकि मैंने तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। आगे हाँ, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। बोलो ताली बजना है। शुक्र हालेलुया। जब सूखा था, कोई भी नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया। प्रभु तूने बुलाया तो था, यहाँ पर कोई नहीं है, अकेला हूँ। लोग आए थे प्रार्थना में, चंगाई पाया, आशीष पाया, चला गया, अभी अकेला बच्चा है। यहाँ से वापस जाओ, बटुआ आसान पड़ा, यहीं पर रुकना है। परमेश्वर ने बोला रुक, क्योंकि इस नगर में मेरा बहुत से लोग हैं। ऐसा परमेश्वर की आवाज आकर रुक कर सेवागाई करने के बावजूद परमेश्वर ने सब लोग दिया। बोला आज जो आया ना, ऐसे आया नहीं, आप आने वाला कर परमेश्वर ने पहले बताया मुझे। ताली बजाओ ना।
बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यूपी से आने वाले करके परमेश्वर ने बताया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, आप लोग सब आने वाला था, किसको मालूम है? हाँ, लेकिन आपको मैं नहीं पहचानता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने बहुत लोग लेकर आएगा। रुक, आत्मा के चलाए जाने से चलना चाहिए। मेरे पता आपको समझ में आया? ये आशीष भी मैं बताना चाहता हूँ, आपके कामों में, आपके कमाई में, सब में परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा यीशु के नाम से। लेकिन एक बात है, आत्मा के चलाई पर आप चलना चाहिए। बोल हालेलुया, तो आपका आशीष सिद्ध करे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन आप पढ़िए। तब आत्मा ने हाँ, मरकुस पहला अध्याय। हाँ, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। अरे बोलो ना, अरे यार, परमेश्वर जंगल में भी बेचता है क्या? परमेश्वर अच्छा खेती में बेचता है। परमेश्वर अच्छा जहाँ खाना है उधर ही भेजेगा, जहाँ अच्छा फैसिलिटी है उधर ही भेजेगा, जहाँ अच्छा सुविधा ये, जहाँ शांति सी हो, सब मेरा फैमिली में सब अच्छा है, सब मार्केट अच्छा है, क्या बोलते हैं, सभी फैसिलिटी अच्छा है, परमेश्वर उधर ही भेजेगा क्या? नहीं, बोला ले बोला ना, बाजू में देखो कभी कभी जंगल में भी भेजेगा। बोला ले भैया, हाँ, कभी खाना भी मिलेगा, कभी खाना नहीं भी मिलेगा। बोला ले बोला ना, बोला ले भैया। अब लगता कभी परमेश्वर अच्छी जगह पर, प्रभु है ना, वो अच्छी जगह पर भेजता है। वो जिससे ज्यादा प्रेम करता है ना, वो जिससे ज्यादा प्रेम करता है, वो उसको किधर भी भेज देता है, उसको किधर भी चलना चाहिए। आप क्या करना चाहिए? अगर आप आत्मा में चलते हो, मैं कहते, जब अगर आत्मा में नहीं चलेगा ना, तो परमेश्वर ये सब आपको अगुवाई नहीं करेगा। आप आ सकते हैं, दाने पर जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, दान डाल सकते हैं और जा सकते हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा। हमको ये सब कोई झंझट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आत्मा के चलाए जाने से अगर आप चलना चाहते, इसका मतलब है जो परमेश्वर काम के लिए तैयार है, जो प्रभु के लिए जीना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर को लोगों से बात करता है जो आत्मा में चला जाने से। बोलो बोलो ना, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर ये पहला अध्याय 12 वचन में, मरकुस पहला अध्याय 12 वचन में, फिर पढ़ो उस वचन को। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। देर नहीं किया है, देर नहीं किया है, तुरंत। चल अब भी कभी, चल अब भी कभी, चल निकल। क्यों? तैयार है, प्रकाश तैयार है, ताली ठोको यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। आती चलो तैयार है, पास्टर परमेश्वर जिधर जाने को पड़ता तो मैं तैयार है। वेरी गुड, सब लोग तैयार है। बाद में बोलना नहीं पास्टर मैं टाइम नहीं है, मैं काम पे गया है, अरे बोलना ना, उधर छुट्टी नहीं देता है, नहीं बोलना है। बोल हालेलुया, क्योंकि आत्मा आपका अगुवाई करता है। अब कौन अगुवाई करता है? आत्मा। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे यीशु के नाम से। एक बार आत्मा अगर आपको अगुवाई करेगा ना, आप ना भी नहीं बोलोगे। अब क्या नहीं बोलोगे? ना नहीं बोलोगे। प्रभु आपको आशीष करे। हाँ, अब एक मैं के पिक्चर में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इसको पहला 12 वचन में परमेश्वर इसको कहाँ अगुवाई किया है? कहाँ अगुवाई किया? उसका घर रहेगा, वहाँ का नल रहेगा, पानी भरने को क्लास रहेगा, बैठने को चेयर रहेगा, लेटने को पलंग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उधर क्या करोगे? उधर क्या करोगे? प्रभु आपने तो बोला यहाँ देखो इधर बैठने के लिए कुछ नहीं, रात को मैं क्या सोएगा, रात में इधर क्या खाऊंगा। बराबर में आज भी हम लोग कल इधर भी यही बोलते ना, क्या प्रभु पति नहीं बोलता देख शादी करके लेकर आया, तूने क्या सुख दिया है? गोल्ड नहीं दिया है। बोल हालेलुया। गोल्ड बिल्ड मांगना नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। गोल्ड बिल्ड मांगना नहीं, लोहाई बना के देखे थे बड़ा सरिया का बना के देखा यीशु के नाम से। 10 किलो का लाकर डाल दो, उसके ऊपर सोना का पेंट मार के यीशु के नाम से।
बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, यहाँ इतना सा सोना के लिए आप लोग लड़ते हो, परमेश्वर आप स्वर्ग में आपके लिए सोना घर बना के रखा है। बोल हालेलुया बोलो ना, आया ना, अरे विश्वास से आमीन बोलो। वो बना के रखा है सोना में, बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर इतना सा ग्राम आपके काम में नहीं है। प्रभु को स्तुति करो, जो लाइफ पार्टनर दिया उसमें संतोष करो, उसमें आनंदित रहो। ये तूने ये क्या नहीं, ये क्या दिया है, तूने ये क्या दिया, कुछ नहीं दिया, अगर लड़ो मत जिंदगी में, खुश रहो। अगर आप लड़ते हैं तो आप आत्मा में नहीं चलते हैं। अब आत्मा में सोने चांदी के लिए आप लड़ोगे नहीं। अगर सोना चांदी के लिए लड़ते हो तो आप आत्मा को नहीं, आप शारीरिक में लड़ते हो, आप शारीरिक में दशा में आप चलते हो। हालेलुया। शरीर में चलने के आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है तो बोलो मेरा पति के पास यहाँ पर सोना नहीं है, लेकिन प्रभु वहां पर आप मेरे लिए बड़ा सोने घर बनाए। आइए ना, हम चलेंगे ना वहां पर। किसमें चलेंगे, किसमें चलेंगे? आप इतना सा ग्राम के लिए तड़पते हैं ना, परमेश्वर आपको सोने में चलने के लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया। बैठोगे गोल्ड का चेयर, लेटोगे गोल्ड का पलंग, ये सब है क्या? हाँ, हालेलुया बोलो ना। अब विश्वास करें यीशु के नाम से, इतना सा सोना की लड़ो मत, प्रभु आपको वहां पर बहुत रखा है। बोल हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जंगल में बैठा तो जाने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ बैठने के लिए सारा जो कुछ भी नहीं जंगल में, लेकिन वहां परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है। बोल हालेलुया। एक पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय पाइए, 4 में मिला आपको 13 वचन से एक वचन पढ़ेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब उस समय के लिए इसके पास से चला गया, उसके पास से चला गया। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वापस उस वचन को पढ़ो। तब शैतान जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आप इस वचन को क्या बोलते हैं, दूसरा वचन से या पहला वचन से आप पढ़ोगे ना, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया मालूम है? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर जब जल से बाहर आया, आत्मा ने उसको अगुवाई किया है। शैतान ने अगुवाई किया क्या? शैतान ने अगुवाई किया नहीं, उस वचन में पढ़िए। हाँ, जब शैतान, हाँ नहीं, कौन सा वचन है? पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किसमें भरा हुआ है? पवित्र आत्मा। बच्चों लोग वायर में सब इधर लो। हाँ पढ़ो। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बोलो किसने भरा हुआ है? बोलो किसने भरा हुआ है? बोलो किसने भरा हुआ है? हाँ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। यरदान लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा सिखाने से, कौन सिखाने से? बोलो हालेलुया बोलो ना। आप पहला आपको आत्मा अगुवाई करना चाहिए, सेकंड आपको आत्मा क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। बोलो हालेलुया। अगुवा भी आत्मा का होना चाहिए, और हम अगुवाई आत्मा का सुन लेते हैं और पड़ोसी सिखाने पर हम चलते हैं। बराबर, आत्मा का अगुवाई करता है। पहला हम सुनकर आया चर्च में आने के बावजूद आत्मा सिखाने से नहीं, वो मेरे को नहीं मालूम। बोला आपको कौन सिखा रहा मुझे नहीं पता। आपको कौन सिखाता मुझे नहीं? बोला नहीं बोला ना, बोले तो बोलता पास्टर में किधर जाता ही नहीं है। अच्छी बात है, अगले बोलो ना, बोला हालेलुया। आप इतना दूर रहोगे उतना आपको परमेश्वर की वाणी आएगा। लोगों से इतना दूर रहोगे उतना आपका मन समाधान से रहोगे। बोला बोलो ना, नहीं तो
गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, पहला आत्मा उसको अगुवाई किया है, दूसरा आत्मा उसको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। आगे बढ़ो उस वचन को। हाँ, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उसको परीक्षा करता ही रहा। लिखा भी नहीं लिखा? पर्चा किया था या पर्चा कर, इसका मतलब है कितना बोल सकता है, बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 परीक्षा बोला। एक है इस पत्थर को रोटी बना रोटी बना और खा जा, पहला। और दूसरा ऊपर से कूद जा, और तीसरा ये सब मैं तेरा देता हूँ और सिर्फ मुंह के बल गिर, मुझे क्या कर, दंडवत। ये 3 ही परीक्षा बाइबल में लिखा है। हम क्या लगता है शैतान यीशु मसीह को 3 परीक्षा किया है? नहीं, हमको इतना ही समझ में आता था कि बाइबल को परमेश्वर मालूम है, इसलिए इतना ही लिखे रखा। बोला ना, समझ में आया हमको। हम इसका पीछे पड़ा है एक, बराबर बराबर है कि नहीं? हम इसका पीछे बहुत ध्यान देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कितना ऊंचा जाएगा, मुझे कितना, प्रभु सब मेरे को ही दे, प्रभु सब मेरे को दे, प्रभु सब मेरे को दे। आत्मा क्या करता, आत्मा क्या सिखाता, छोड़ पहला तू सब मेरे को दे। बराबर की नहीं? वेरी गुड। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आत्मा आपको जैसे चलाता है अगर ऐसा करो। हम ये 3 बातें ना बहुत हमारा जीवन के साथ अटैच है। एक खाना के ऊपर बहुत चिंता करते हैं, दूसरा है इज्जत के ऊपर हम बहुत जिमंड करते हैं, और तीसरा प्रॉपर्टी, ये खरीदना वो खरीदना ये लेना, बराबर है कि नहीं? ये तीनों हम आसान से समझने वाले हैं, इसलिए बाइबल में ये 3 बात लिखा हुआ है। लेकिन परीक्षा सिर्फ 3 नहीं, बहुत सारे परीक्षा हुई थी, बहुत सारी परीक्षा हुई थी। हाँ, लेकिन किसी भी परीक्षा को यीशु मसीह ने अपने शरीर से उत्तर नहीं दिया है, बल्कि आत्मा से उत्तर दिया है। बोलो ना, जो आत्मा चला पर जो चलाया जाता है, आप शरीर में उत्तर नहीं देना। हर कलीसिया में अगर आप वचन बैठ के सुनते हो हम पर, और आप आत्मा में चलते हो, पड़ोसी होने दो या सगा विश्वासी होने दो या कोई भी आपस में होने दो, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे चर्च में हो या रास्ते में हो, कहीं पर भी हम लोग क्या करते हैं, ओनली चर्च में आत्मा में उत्तर देते हैं। घर में हमारा आवाज कैसा रहता है बताइए ना, थोड़ा सा घर में आपकी आवाज कैसा रहता है, थोड़ा सा करके दिखाओ ना। अभी समझो प्रिया सामने खड़ी है, नहीं, डेविड छोड़ दो, प्रिया सामने खड़ी है। ऐसा अगर ऐसा आवाज करे तो तारे, अगर ऐसा आवाज करता है प्रिया, ऐसे करता है, इसकी आवाज भारी नहीं आती है, इससे ज्यादा है। इससे भी ज्यादा है। करो ना, बोला प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा। घर में आपका आवाज कैसा रखता है? ये तो उसमें लव दिखाई देता बाबा एकदम। वेरी गुड। आवाज कैसा रहता है? खड़क सुनती नहीं, मुंडीला था बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, घर में हम आत्मा में भरे रहते हैं, आत्मा में हम चलते हैं, लेकिन यहाँ जैसा आप घर में रहते हैं आत्मा में, चर्च में, वैसे घर में भी रहने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ। नंबर 2, उसके बाद आप कंपनी में जहाँ काम करते हैं, रास्ते में, आप कहीं हर जगह पर आप आत्मा में उत्तर दो। मैं कहता हूँ हर जगह पर आपको रास्ता मिलेगा, हर जगह आपको क्या मिलेगा, हर जगह, क्योंकि आत्मा आपको अगुवाई करता है ना, आपको कोई भी रुकाएगा नहीं है, कोई भी आपको काम नहीं देगा, कोई आपको फंसाएगा नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, कारण आत्मा आपको अगुवाई करता है। बोला हालेलुया। आत्मा आपको परेशानी होने को देगा नहीं, आत्मा आपको अपमान होने को देगा नहीं, आत्मा आपको बिगड़ने को देगा नहीं, आत्मा आपको समाधान से और सुरक्षित करेगा। बोला हालेलुया। प्रभु आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए इसमें 14 वचन आप पढ़िए आगे।
14 यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये नहीं 14 14 यीशु आत्मा की फिर यीशु यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ। देखिए 40 दिन उपवास अभी तक खाने का आया, 40 दिन उपवास अभी तक खाने का आया, लेकिन बाइबल क्या कहता है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। अभी जंगल से किधर आया, जंगल से किधर आया, गलील नगर में आया, गलील लौटा और उसकी चर्चा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आसपास के सारा देश में फैल गई, क्योंकि वो आत्मा में चल रहा था। बोला बोलो ना, बोला हालेलुया। अगर आप आत्मा के चलाए में अगर आप चलते रहोगे, मैं कहता हूं बाबा ये यीशु बहुत अच्छी है ब्रदर, बहुत अच्छा है, वो आत्मा में रहता है। घर में भी, कलीसिया में भी, घर में भी, बाहर भी, हर जगह पर आत्मा में होना चाहिए। मैं आज आपको उत्साहित करता हूं, आपका जो आवाज है ना आत्मा में होना चाहिए। बोला हालेलुया। कड़क आवाज को थोड़ा सा तोड़ो यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। कड़क आवाज को तोड़ो। वो कड़क आवाज है ना आप घर में समाधान को बिगाड़ देता है। कड़क आवाज है ना आपके घर का माहौल को बिगाड़ देता है। अच्छा सा खाना पका के रखेगा, कड़क आवाज में दोनों बुखारेगा। आइए ना, कड़क उत्तर, कड़क आवाज, कड़क सवाल मन को तोड़ देता है। मन को क्या कर देता है? आत्मिक लोग हैं, हम प्रार्थना में आते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के लिए हम भागते हैं, ये सब करने के बीच में भी कड़क आवाज होने के कारण शैतान हमारे मन में समाधान को ज्ञात कर देता है। हालेलुया। हाँ, लेकिन आत्मा में है, आत्मा में है, लेकिन क्या है अंदर, क्या हो गया? खराब हो गया। नहीं, एक ही कारण है, उत्तर सवाल खड़क होने के कारण। आत्मिक लोग है, आत्मा में जवाब दो यीशु नाम से। कैसा दो? आत्मा में जवाब दो, पर तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और हर समय आप कड़क उत्तर दोगे, कड़क सवाल करोगे ना, परमेश्वर कड़क रीति से नहीं बोलता। परमेश्वर का आवाज कैसा रहता है? बहुत सॉफ्ट। प्रभु की आवाज, आपके मन में एक आवाज ऊपर हो तो पता आपको, आपका मन एक बोलता, मालूम है? आपका मन एक शब्द बोलता, कितने लोग समझते हैं? आपके मन की आवाज को कितने लोग समझते हैं? अंदर से आवाज आता धीरे से। ऊपर हम बात सुनते थे, ऊपर हम झगड़ा करते रहेगा, अंदर बोले चुप घर जाओ, आवाज आता है। वो आवाज आपको हाथ पकड़ के लेके जाता है। क्या धीरे से बोलता है। यहोवा कैसा बोलता है? यहोवा कैसा बोलता है? यहोवा ही धीरे से बोलता। तो मैं कौन है वीर? हम कौन है वीर? डाम डीन ऐसा बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं, यीशु ही चुप, यीशु ही धीरे से बोलता है, तो मेरी भी आवाज उससे छोटा होना चाहिए। हमारा आवाज उससे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको टंडी लगता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे और आपको ब्लेस करे। एक शब्द मैं कहना चाहूँगा, आत्मा चलाए जाने से अब चलना चाहिए। आप कौन चलाना चाहिए? बोलो, एक दूसरे को देखिए, बोलो कौन चलाना चाहिए? क्या बोली? क्या बोली? फिर ये रिटर्न आप क्या बोली? दोनों बोलते आत्मा में चलना चाहिए। आत्मा पूछ के मुझे जवाब दो, उसने क्या बोली? हाँ या ना बोली? क्या बोला ये? हाँ बोला। ये क्या बोला? ये क्या बोली? ये क्या बोली? ये क्या नहीं है पीछे? हाँ हाँ, क्या बोली? हाँ, क्या उत्तर दी? वेरी गुड। तो मैं उसी का आत्मा में चलो। हालेलुया। हाँ, क्रिस्टी किसमें चलना चाहिए? हाँ, प्रॉफिट प्लस करे महाराज जी, इसमें चलना चाहिए। हाँ, सुबेदार को पूछो कैसा चल रहे? हाँ, ताली हो जाएगा। आत्मा दशा पे चलना चाहिए। जो आत्मा में चलता है ना, आपका घर यही स्वर्ग बन जाएगा। आप अगर यही घर में, अगर घर में आप, मैं कहता हूँ झगड़ा मत करो।
घर में आपकी आवाज बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। घर में अगर आप कड़क आवाज दोगे ना, एक दिन आप लोगों के बीच में भी कड़क आवाज एक बार निकल आ जाएगा, तब आपको शर्म आएगा। हालेलुया। आप अपने घर में आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चों के साथ आप नरम के शब्द धीरे से बोलो, क्योंकि आत्मा उसी से प्रसन्न है। आत्मा उसे ही चलाता है। हर बार खड़क खड़क आप सवाल खड़क जवाब वो मसीह परिवार का शोभा नहीं देता, आत्मा का शोभा नहीं देता। बोल हालेलुया। लास्ट एक वचन हम पढ़ के हम प्रे करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 सब निकालो उस वचन को। क्यों हम आत्मा में चलना चाहिए? 3:16 क्या तुम नहीं जानते? तो सब निकाला 220 पेज नंबर, नया नियम में 220। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। तुम्हें वास करता है। ताकि बजा यीशु के नाम से। हालेलुया। हम कौन है? हम कौन है? और हमारे अंदर वास करता। आप विश्वास करो ना करो, अगर आपने यीशु मसीह ग्रहण किया ना, आपके अंदर प्रभु की आत्मा वास करता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए सबके अंदर परमेश्वर आत्मा वास करता है। पास्टर मेरे अंदर भी, हाँ आपके अंदर भी है। छोटा सी छोटा, बड़े सी, प्रभु सबके साथ वास करता है। प्रभु की आत्मा सबके साथ वास करता है। बोल हालेलुया। आप मनुष्य की अगुवा पर नहीं, शैतान की अगुवा पे नहीं, बल्कि आत्मा का अगुवाई पर चलना चाहिए। बोल हालेलुया। चलोगे जिस तरह कलीसिया में हंसी खुशी से रहते हैं, वैसे घर में भी हंसी खुशी से रहना है। और कंपनी में भी झगड़ा करने वाला झगड़ा करने वाला। बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? जो पाप करते पाप करते, जो पवित्र है तुम। बोला ले बोलो ना। बाइबल क्या करता है? तो जो झगड़ा लोग को देखकर या दुष्टों को देखकर तो हावी मत हो जा। दुष्टों करके भी गलत लोगों को देखकर हम हावी हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता हूँ तो तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे इस वचनों को लेकर। और जो आत्मा कसा पे चलता है, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर उनको बहुत समाधान देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे।